अगर 2 योजना ऐसे मिल जाए तो पार्टी दूते हैं जी, गाँव मान के टिकट मिलेगी सब। तो भाई साहब ये तो फिर आपका हाथ में है, ये तो पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक के हाथ में जी, 2 योजना बना दो वोट किसी पार्टी को, तीसरी योजना में जी गाँव मान के टिकट मिलेगी। तो आज जैसे चुनाव के 10-12 दिन रहते हैं, क्या लग रहा है आपको आज जो वर्तमान की बात हुई? रात दिन वोट होती है, कल लग रहे हैं जी, और आगे भी कल लग रहे हैं कि नहीं साथ में, मतलब उम्मीद पूरी है? पूरी है जी। तो इंद्रजीत के बारे में, इंद्रजीत के बारे में ये कहना चाहता हूँ, ऐसा लगता अभी तक ना आया ना आएगा। मतलब राजनीति में कभी कोई नहीं आया आज तक? नहीं आया। अच्छा जी, हाँ। क्या कारण है? क्या कारण देखे अपना हल्का है, यह भी आया है। तो हल्के में यदि जनता यहाँ पर मौका देती है इंद्रजीत तो नव विकास कार्य झड़ी लगा देंगे। झड़ी लगा देंगे, झड़ी तो वैसे भी लगा रखी है। हाँ, वो लगा दें, झड़ी लगाने का यहाँ आया है। अच्छा, झड़ी लगाने के लिए आया। हाँ। देश से हमने डिसिप्लिन से किया, देश सेवा करिए, कम हमने 6 साल किया, ज्यादा नहीं किया। लेकिन जब वहाँ पर ये देखा भाई मैं जो चाह रहा हूँ वो यहाँ पर नहीं हो पाया, तो वहाँ पर मैं रिजाइन देके और फिर अपना, मतलब अब तो समाज सेवा का एक कार्य उद्देश्य है भाई, क्षेत्र की सेवा करना निस्वार्थ भाव से। भाई पहले अपने लिए किया है जी, जी। अब बोले ना, मैं समाज सेवी शुरू से था, मैं इतना बड़ा समाज सेवी में नहीं था भाई। ठीक है, जब मेरे पास खुद नहीं, मैं सेवा क्या करूंगा? जी जी जी। पहले हमने काम मेहनत किया है, अपना काम किया है, अपने को समर्थ किया है। उसके बाद जब मैं समर्थ हो गया तो मैंने समाज सेवा शुरू की। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है अपना? सुरेश। कौन सा गाँव है? शेरिया। भाई साहब इंद्रजीत सुहाग है बिसाल से, बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी है, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना आपका? बढ़िया है, नए कैंडिडेट हैं, ठीक, बस बढ़िया काम करें हम। तो किस तरह ले रहे गाँव के अंदर है? गाँव के लिए ठीक ठाक ही था, बढ़िया है, मतलब एक तरफा ही है ना, एक तरफा तो नहीं कह सकते, पर न्यू है 60%। मतलब समाज सेवा करी उन्होंने। हाँ। क्या कुछ जैसे बस वगैरह चलवा दी? बस का मतलब उड़ता ही नहीं है, पर दुबड़ चला रखी सब। तो मतलब जो बस चलवाई है इससे इंद्रजीत भाई को फायदा मिला? हाँ, फायदा मिला है, 10% बहुत बड़ी है। अच्छा, बड़ी है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं शेरिया गांव में। जैसे कि आप तस्वीर में इंद्रजीत सिंह सुहाग चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं इंद्रजीत का चुनाव प्रचार बढ़ता जा रहा है और लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। भाई जब जैसे आप शेरिया में डोर टू डोर कर रहे हो तो किस तरह का समर्थन आपको देखने मिला है? भाई यहाँ पर अब मिला जुला समर्थन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से भी एक कैंडिडेट है, यहाँ की बेटी है, वो भी चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी से। तो लोग क्या है, दोनों साइड से हैं भाई, वो बेटी को भी देख रहे हैं और भाई को भी देख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ से कैंडिडेट होते हुए भी आपको जो समर्थन दे रहे हैं लोग। बिल्कुल दे रहे हैं भाई। तो क्या इसमें मतलब जैसे आपने जो काम करवाए हैं, बसेज लगवाई हैं लड़कियों के लिए, आपने जैसे जल जो सेवा करवाई है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव है? देखो भाई, इस गांव से मतलब अगर बोलने की बात नहीं है, मैं ना तो कोई झूठ बोलता है ना कभी झूठ बोलूंगा जिंदगी। इस गांव से हमारी बस कोई नहीं चल रही है, क्योंकि ये गांव मेन रोड पड़ता है। इस गांव को ज्यादा बस की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सरपंच साहब से पूछा था, बोला मेरे गांव में इतनी बस की सुविधा है ऑलरेडी भाई, गौरव सरकारी बस इस गाँव को मिल रही है, तो हमारी बस यहाँ से नहीं चल रही है। और कोई बोला भाई नहीं, यहाँ बस ऐसा नहीं है। हम जहाँ पर बस की जो हमारी सर्विस है, जैसे डीगल है, धांधलान है, गोची है, बेरी है, माजरा है, दुबड़दन है, सिवाना है, बाकरा है, ढराना है और चिमनी है, इन गांवों से हमारी बस की सुविधा मिल रही है। उधर ही अपना बागपुर गांव से भी आ जाते हैं, वजीरपुर गांव से भी आ जाती हैं बच्चियां। तो इन बच्चियों हमारे बस का जो सुविधा मिल रही है ना, इन बच्चियों मिल रही है। इस गांव से हमारे बस का कोई वो नहीं है। तो साहब आप इतनी बड़ी समाज सेवा में कर रहे हो, कहीं दान दक्षिणा की बात आती है, मंदिर में भंडारा की बात आती है, खिलाड़ियों की बात आती है, आपने निस्वार्थ भाव से बढ़ चढ़ के भाग लिया है। बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लिया हूँ। जहाँ पर मेरी किसी ने बताया, कोई भी अगर बेटी के कोई ब्याह शादी में जहाँ पर भी किसी ने जरूरत समझी है, और मैं तो पूरे हल्के के पूरे जिले के सरपंच भाइयों सबको बोल रखा हूँ, भाई कोई अगर गरीब बेटी है ब्याह शादी के लिए, अगर किसी को गरीब को जरूरत है तो मैं खुल के अपने भाई के पास कभी भी बता सकते हैं, मेरे को मैं उधर पहुंचूंगा जरूर। बल्कि आपने झज्जर बेरी में ही नहीं बल्कि रोहतक में भी आपने समाज सेवा की है, क्योंकि छोटू राम धाम से मेरी बातचीत हुई थी, कल ही मेरे से वीडियो मांगा गया था, वहां पर भी आपने पूरा सहयोग किया है। मतलब वहां पर किस लिए किया? राजनीति आप यहाँ कर रहे हो और वहां पर आप सही होकर रहे हो, क्या कारण है, क्या कहोगे आप? भाई मैं सर छोटू राम का ही सेवक लगा लो, और उसके जो पचिन है उसी पे चलता हूँ। तो छोटू राम का जो इतना बड़ा वहाँ पर बना रहा है, जो चल रहा है वहाँ छोटू राम का धाम बनाया जा रहा है, तो धाम में हमने भी छोटा सहयोग किया है अपना। मतलब क्षेत्र के साथ साथ अब बाहर भी किसी लोगों को जरूरत पड़ती है, खिलाड़ियों को, युवाओं को, लड़कियों को, तो मदद के लिए तैयार मिलोगे आप? अपने घर के लिए सब कोई करता है जी।
थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए, जहाँ पर जरूरत हो वहां पर आदमी को, कोई भी इसमें ये नहीं करना चाहिए अगर मेरा ही घर में अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए करूं, अपने क्षेत्र के लिए करूं, अगर बाहर मौका मिलता तो बाहर भी करना चाहिए। भाई साहब, जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, आपकी जो लोगों की जो भीड़ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं काफिला बढ़ता जाए, क्या कुछ कारण है इस चीज का? भाई लोग को समझते आ रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा लंबे टाइम से नहीं है इधर, जी। अभी छोटे टाइम में इतनी भी जो भीड़ बन रही है, इतने लोगों का समर्थन मिल रहा है, मैं अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ रहा हूँ और बहुत ही अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ कि लोग इतना मेरे साथ आ रहे हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं मेरे अंदर कुछ है, तभी तो मेरे साथ आ रहे हैं। नहीं भाई साहब, वो तो समाज से दुनिया को दिख रहा है, खिलाड़ियों के लिए इतना किया आपने, कहीं पर खेल की बात आती है, आप वहां पर जो इनाम देने की बात आती है, खेलों की बात है, तो उसमें युवाओं का कैसा समर्थन मिला? जितना आपने युवाओं के लिए किया है, हद से ज्यादा किया है। भाई युवा भी साथ हैं, जी। युवा पूरे साथ हैं, जितने जहाँ पर भी मैं जो किया हूँ वो लोग तो साथ हैं ही हैं, और ऐसे भी साथ है जहाँ पर मैं आज तो जिस गाँव में कुछ नहीं किया हूँ, जी जी। उस गाँव का मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। एक जो लड़कियों के लिए आपने बस चलाई है, क्योंकि उन माताओं को तो बड़ी खुशी होगी कि उनकी लड़कियां सुरक्षित अपने घर में से जाती हैं, घर पर आती हैं, तो महिलाओं का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? महिला जो देखो बेटियों की जो होती है ना, वो किसी भी बाप के लिए, किसी भाई के लिए, किसी माँ के लिए जी जी। सबसे बड़ी चीज होती है। और भाई बेटियां मेरी बाहर जा रही हैं घर से स्कूल में जा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, वो सुख से बिल्कुल सेफ घर पे वापस आ जाए, तो उनके लिए सब वो चीज आगे तक नहीं, दूर दूर तक फैलती है। और कभी आगे जरूरत पड़ेगी इन गाँवों में भी, शेरिया गाँव में और जिस गाँव में भी हम देखेंगे, अभी इलेक्शन के बाद देखेंगे उस चीज को, अभी हम पहले नहीं बोलेंगे कि क्या करें क्या नहीं करें। और हाँ, कोई समस्या होगी तो जरूर देखेंगे। मतलब भाई साहब, जो आपके पास आएगा, आपकी कोशिश ये रहेगी कि उसको निराश ना होने दो। देखो भाई, हर किसी को खुश नहीं कर सकता कोई भी, बिल्कुल ये बिल्कुल। मतलब नहीं, आपके प्रयास रहेंगे। आप कुछ ऐसी बातों में फंसाना लग रहे हैं, पत्रकार हैं आप, कि भाई पॉलिटिकल बातों में आगे फंसे, वो चीज नहीं होता। हर किसी की तमन्ना मुराद को पूरी कर नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जितनी होगी, जितना मेरा नेक कमाई का जो बचा होगा, जो मेरे पास बचेगा, उतना मैं जरूर समर्थन। मतलब आपके प्रयास रहेंगे कि ये कोई मायूस होगी ना हाँ, लौटे। बिल्कुल। हाँ, नहीं मायूस हो गए भाई, कोई पता नहीं किसी क्या डिमांड आ जाए, बिल्कुल जी। तो हर कोई डिमांड तो पूरी नहीं कर सकते हम। नहीं, समाज सेवा के एक सार्वजनिक कार्य जितना मेरे अंदर है, ठीक है जी, जितना मेरा समर्थ हूँ जिस चीज में, उतना मैं जरूर सहयोग करूंगा। राम राम ताऊ जी। राम राम। राम राम जी। अरे जय भगवान। जब क्या कुछ कहना चाहो इंद्रजीत भाई के लिए? समाज सेवी आदमी है जी, अच्छा जी, जो गरीब जनता का काम करते हैं, मतलब 36 बरादरी के लिए काम कर रहे हैं, 36 बिरादरी में काम कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद लग रही है आप क्षेत्र में जैसे घूमते हो, किस तरह की लहर लग रही है आज भाई की? अभी तो फिलहाल तो हमारी जीत होने जा रही है। जी जी। हाँ। तो मतलब दिन रात जुटे हुए हो। वेद भाई साहब, कौन सा गाँव है, परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। मदाना से। हाँ। मदाना से इंद्रजीत भाई के साथ जुटे हुए हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई आपने खूबी देखी है, तभी तो लगे हुए हो। क्या कहा, क्या बोला? कोई ना कोई खूबी दिखी है, तभी तो आप इनके साथ जुटे हुए हो। तभी तो साथ है ना, खूब भी है। जी जी। राम राम भाई साहब। राम राम। एक बार अपना परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। मैं दोप सिंह मदाने से हूँ जी। तो मदाना वाले इंद्रजीत ने क्या काम करवा दिया? मदाना वाले सारे मतलब इन भाई के साथ है। आदमी देखे, जिस आदमी के साथ है, हमने पार्टी के साथ इंडिया का जी और ना देंगे जी आपका। जी। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। भाई साहब एक बार परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम भाई वेद प्रकाश, जी। गांव बिसान से हूँ मैं, और भाई इंद्रजीत के वेद भाई साहब है, आप दिन रात जो ना इंद्रजीत भाई के लिए जुटे रहते हो, जी भाई, गांव गांव का दौरा कर रहे हो, डोर टू डोर कर रहे हो, तो किस तरह लोगों का समर्थन, आज क्या चर्चाएं चल रही हैं? भाई चर्चा ये है, भाई है ना, एक पहली बात तो है सच्चा और ईमानदार है जी, और जन सेवक जी बोलते हैं ना, वो इंसान है ये। और एक ये यूं मान के चलो, छोटे है पहले एक नौकरी करता था आर्मी में, जी। यहाँ से नौकरी छोड़ दी, फिर ये अपना बिजनेस के लिए चला गया। मतलब इंद्रजीत भाई ने देश की सेवा भी की है। देश की सेवा भी की है, कि फौजी भी है साथ साथ ये। अच्छा जी। और फिर ये अपनी फौज की नौकरी छोड़ के और ये उड़ीसा में अपना चला गया। वहां पर इन्होंने एक बार हेल्पर ही से शुरुआत की है। अच्छा। वहां भी इन्होंने मेहनत की, फिर इन्होंने अपनी गाड़ी लगाई, गाड़ी लगा के इसने फिर अपनी कंपनी ली, और कंपनी बना के उसके बाद में इन्होंने कुछ इसका जो कारोबार अच्छा चला, तो फिर ये अपना उससे भाई 10% है ना जी, ये समाज सेवा के लिए लगा रहा है, आज लगा रहे हैं। ईमानदारी से लगा रहा है बिल्कुल। हाँ तो विधायक बन के दौर में थे ये लोग। भाई विधायक तो नहीं मान लो बना ही दिया भाई। जी जी। हाँ, जहाँ जा रहे हैं बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है भाई ने, मतलब एक तरफा माहौल उतार रहा है भाई।